अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। ब्यूटीफुल मॉर्निंग है। लगता है अल्लाह ताला ने कल रात को हमारी दुआ सुन ली और आज बारिश हुई है और इतना ज़बरदस्त मौसम है। और आज हम जाएंगे बोटेनिकल गार्डन देखने के लिए। इस तरह का वेदर देख के मुझे हमेशा इस्लामाबाद की याद आ जाती है। हम सब रेडी हैं ब्रेकफास्ट के लिए। Why he's making like this? Because we took the mobile. इनका ब्रेकफास्ट एरिया भी काफ़ी अच्छा है। मैं आपको दिखाती हूँ इनका मेन्यू। क्या फ़ायदा वैसे इतने मेन्यू का, मतलब हम लोग खा नहीं सकते। नॉन मुस्लिम्स के इधर मज़े हैं। चले कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी खा लिया, जैसा भी खा लिया, खाते ही रहते हैं। तो अब चलते हैं अपने रूम में। Hi, Taha. Hi, Taha. चलो ये क्या करते हो? लिफ्ट का सिस्टम बहुत ही मज़े का था। आप जिस फ्लोर पे हो आपको उसका कार्ड होता है आपके पास और आपने वही प्रेस करना होता है। इधर उधर आप कहीं नहीं किसी और फ्लोर पे घूम सकते। 5 स्टार होटल के फिर शशके तो होते हैं और इन्हीं चीज़ों के फिर वो लोग पैसे लेते हैं। इट्स नाइस। वेदर बहुत ही मज़े का हो रहा है। बारिश टिल अभी तक चल रही है, आई थिंक रात से हो रही है। और जिस तरह के बादल हैं मुझे लगता है ये होते ही रहेगा। ये मैकडॉनल्ड है। इस बिल्डिंग का डिज़ाइन कंपैरेटिवली यूनिक है फ्रॉम अदर मैकडॉनल्ड। और ये इनका आर्ट म्यूज़ियम है एंड दिस इज़ चर्च म्यूज़ियम। पहाड़ों में बादल बिल्कुल रुई की तरह नज़र आ रहे थे, बहुत ज़बरदस्त। इस वेदर को देख के तो दिल बिल्कुल नहीं कर रहा कि बाटोली को छोड़ के जाएं, लेकिन क्या करें, बाकी चीज़ें भी एक्सप्लोर करनी है और फिर वापस भी जाना है। बाटोली में वाकई बहुत दिल लगा, बहुत ग्रीनरी है। साथ साथ मैं आपको बोटेनिकल गार्डन का बताती चलूँ। आपने जब भी बोटेनिकल गार्डन की लोकेशन लगानी है तो आपने पार्किंग की लगानी है, अदरवाइज़ आप जो है ना वो हमारी तरह इधर उधर चले जाओगे और मसला बन जाएगा वो, क्योंकि बहुत छोटी
छोटी रोड है, मतलब रोड सही से नहीं बनी हुई है तो आप उसमें भी चले जाओगे। फिर एक सेकंड रोड है, उस पर भी जा सकते हो। सो जस्ट आपने क्या करना है, आपने पार्किंग की लोकेशन लगानी है बोटेनिकल गार्डन। स्टिल इट्स रेनिंग, सो फाइनली हमने गाड़ी पार्क कर दी है और अब हम जा रहे हैं और बहुत एक्साइटेड है। बारिश फिलहाल तो थम चुकी है। अब करो बातें। हम चाह रहे हैं कि बारिश हो जाए और हम एंजॉय करें। सो ये टिकट ऑफिस है, यहाँ से हम टिकट लेते हैं और हमारा पर टिकट है 20 लारी। सो साथ उन्होंने हमें मैप भी दिया है ताकि अगर आप वैसे खुद एक्सप्लोर कर रहे हो तो आप खो सकते हो। साथ साथ मैं आपको इसकी हिस्ट्री भी बताती चलूँ कि बोटेनिकल गार्डन 108 एकड़ पर फैला हुआ एरिया है जो कि 9 किलोमीटर दूर है बाटूमी सिटी से। यहाँ से अब हमने इलेक्ट्रिक कार पे जा सकते हैं, उसकी अलग से फीस है, वो है 20 लारी सेपरेट पर पर्सन। इसे ग्रीन केप भी कहते हैं। वो क्यों कहते हैं वो मैं आपको जगह दिखाती हूँ आगे जाके। और ये बिल्कुल ब्लैक सी के शोर पर है। यहाँ पे आप टूर गाइड भी ले सकते हो, इस तरह हमारी तरह इलेक्ट्रिक कार भी ले सकते हो, कैंपिंग भी कर सकते हो और वेडिंग भी होती है यहाँ पे। सो डिफरेंट चार्जेस हैं सबके, 300 से लेके, शादी अगर आपने यहाँ पे करनी है तो इसके 300 जेल लगेगा आपका। यूरोपियंस को डेस्टिनेशन वेडिंग करने का बहुत शौक होता है, जहाँ पे भी जाओ उस जगह पे वेडिंग हो रही होती है। सो इन्हीं की वजह से हमारे कल्चर में भी ये चीज़ आई है, विच इज़ गुड और बैड, आप कॉमेंट में बताइएगा। और लोग हाइकिंग करके भी जा रहे थे बट हमने सोचा कि ताहा साथ है तो गो फॉर इट। चलें जी, अब हम डेस्टिनेशन पे आ चुके हैं और इन्होंने हमें ड्रॉप कर दिया है। और ये इतने क्यूट से मैपल लीव्स हैं, बड़े बड़े मैपल लीव्स तो देखे थे लेकिन ये छोटे तो बहुत ज़्यादा ही क्यूट थे। और यहाँ से अब हमने सोचा कि हम पैदल वापस जाएंगे। आप जा सकते हो यहाँ से भी, ऑब्वियसली 20 लारी पे करो और आप जा सकते हो, बट हमने सोचा इतना अच्छा वेदर है तो अब हम नीचे जाएंगे, तो बाय फुट नीचे जाएंगे। यल्ला सो हमने वॉक की और दिस इज़ द ग्रीन केप। ये बिल्कुल ग्रीन है, 1 किलोमीटर पूरा ये साइड से ग्रीन है। सो दैट्स वाई इसे ग्रीन केप कहते हैं। और यहाँ पे जिप लाइन है, बहुत ज़बरदस्त व्यू लेना है अगर आपने सी का और बोटेनिकल गार्डन का। सो जिप लाइन इज़ द बेस्ट। मैंने भी सोचा है मैं लूँगी बट फाइंड आउट कि कैसी है। सो कुछ लोग ले रहे थे, मैंने सोचा पहले इनको देख लें बिकॉज काफ़ी हाइट पर है, फर्स्ट एक्सपीरियंस करना है। सो ये अंकल आ रहे हैं तो ये तो बहुत स्मूथ आ रहे हैं, थोड़ा सा डर भी लग रहा है कि अगर मैं लूँ गिर ना जाऊँ, बट अगर ये सेफली आ रहे हैं तो मैं भी चली जाऊँगी। अंकल सेफली चले गए हैं। जब मैंने इरादा किया जाने का तो दूसरी दफ़ा जब एक लड़की आई तो वो दरमियान में आके स्टक हो गए, मतलब क्या लाइट चली गई या ख़राब हो गया। तो इसको देख के मैंने अपना इरादा क्विट कर दिया कि नहीं नहीं नहीं, मुझे वापस बिल्कुल सही सलामत जाना है, फिर कभी सही कहीं और से। इसका ये जो देख लिया ना यही काफ़ी है। सो आई कांट टेक रिस्क, बाकी ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है। हम वॉक कर रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त मौसम है, मैं लफ्ज़ों में बिल्कुल बयान नहीं कर पा रही कि ग्रीनरी और बारिश और वॉक क्या ही ज़बरदस्त मौसम है। बस एक कमी थी तो एक कॉफ़ी की या चाय की थी जो बंदा साथ साथ पीता रहे, बट इधर ऐसा कुछ नहीं था, वो नीचे जाके ही कुछ मिलेगा। तो
1.5 घंटे की तकरीबन ये वॉक है और इधर कुत्ते बहुत होते हैं, मैं जैसे बताया, और ये तो हमारे पीछे ही पड़ गया, बहुत डर लग रहा था बिकॉज इधर उधर ऐसा कोई भी नहीं था, खुद ही थे। ये जापानीज गार्डन है नीचे, यहाँ पे जाके ऐसा लगता है जैसे आप जापान में आ गए हो। टी लीव्स हैं, जो चाय पीते हो, चाय तो नहीं मिली लेकिन टी लीव्स मिल गए हैं। तो ये गार्डन जो है ये रशिया के एक बोटेनिस्ट ने स्टार्ट किया था इन 1980s में, और जो कि बाद में ओपन हुआ नवंबर 3rd 1912 में। पकड़ूं मिल ले। वाओ, इट्स अ फिश। वाओ 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 ताहा, यस इट्स अ फिश। अच्छा बेबी शड्डू, mommy shaddu, baby shark, come Taha, इधर इधर इधर, कोई इधर ब्रेक नहीं है। चलो बैठो उस पर मैं ले आना। आराम से आराम से आराम से। बारिश थोड़ी थोड़ी सी हल्की सी होने लगी तो ताहा को भी रेन कोट पहना दिया। You are unstoppable। छोड़ा, बट ताहा छोड़ने वाला नहीं है, और इधर स्लोप भी था तो यही डर था कि ये बच्चा जो है ना ये नीचे ही चला जाएगा, सो इसको कंट्रोल रखना पड़ा। रेल भी रोक दी। और मैंने सबसे बुजुर्ग सफ़ेदा का जो दरख्त है वो ये वाला देखा, बहुत ही ओल्ड था। यहाँ से जिप लाइन स्टार्ट होती है और वहाँ जहाँ मैंने पहले दिखाया वहाँ पे एंड होती है। बनाना की ट्रीज भी हैं, बनाना भी लगे हुए थे इस पे, फ्लावर्स हैं, फ्लावर गार्डन्स हैं हर किस्म के। ये वाला जो ट्री है ये बहुत ही सदियों पुराना है और ये ऐसे गिर गया और पात बन गया। ये बांस है, ये देखिए मशरूम है, कितना क्यूट सा। चलें जी, अब हम फाइनल नीचे आ चुके हैं और दिस इज़ ड्रिंकिंग वाटर। मौसम काफ़ी अच्छा था तो हम हलाल चिप्स एंजॉय कर रहे हैं और हम कॉफ़ी लेने के लिए गए हुए हैं, क्योंकि इस मौसम में या तो पकौड़े और चाय तो मस्ट है। पकौड़े तो आ नहीं सकते, सो कॉफ़ी पीते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक कैफ़े है, आप आके यहाँ पे जॉर्जियन डिशेस दी हैं, वो वाइन सब कुछ मिलता है यहाँ पे। चलो जी, हमारे फ्रेंड्स भी आ चुके हैं और अब हम मिलके यहाँ पे ही लंच करेंगे। ये थोड़ा सा लेट हो गए थे, ये अब जाके एक्सप्लोर करेंगे और हम यहाँ से अपने होटल वापस जाएंगे। सो हमने वही जॉर्जियन डिशेस मंगवाई, यहाँ की बिल्कुल भी मज़े की नहीं थी, टेस्ट बहुत ही, वो जो हमने बाकुरियानी में खाया था बेस्ट रेस्टोरेंट था, क्या टेस्ट था उसका, ये तो बिल्कुल ही फारिग सा था। मैं कह रहा हूँ इसका गुनाह था। हाँ, मुझे ही है। सो जैसे ही बारिश हुई सो आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ और एंजॉय करने चली गई। तो मुझे देख के ताहा भी आ गया और वो भी एंजॉय कर रहा है और बहुत मज़ा आया।
चलें जी, अभी हम वापस होटल जा रहे हैं और बादलों का व्यू चेक करें समंदर के ऊपर, बहुत ही ज़बरदस्त। अगर आपने मौसम एंजॉय करना है तो बाटूमी इज़ द बेस्ट प्लेस इन जॉर्जिया। हमने सोचा थोड़ा मॉल भी एक्सप्लोर करें, तो वापस आके हमने रेस्ट करके मॉल आए हैं। ये है बाटूमी मॉल। मैं आपको इनका मॉल दिखाती हूँ। बड़ा नहीं था, जैसे सऊदीया में और दुबई में बहुत बड़े बड़े हैं ना, इस तरह वो बिल्कुल ही छोटा सा था। इवन पाकिस्तान में जो एम्पोरियम मॉल है उससे भी ये छोटा था। अब डिनर टाइम हो गया है, तो हम आए हैं मुस्लिम स्ट्रीट इसे कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक तो फेमस बाटूमी मॉस्क है और दूसरा यहाँ पे जितने भी इस में रेस्टोरेंट हैं वो अरेबिक, टर्किश, मुस्लिम कुजीन आपको चाहिए तो आप इस कुटेसी स्ट्रीट में आए और एंजॉय कर सकते हैं। सो ये है बाटूमी मॉस्क। ये 19th सेंचुरी की है, बहुत पुरानी है। अभी रात हो चुकी है इसलिए हम इसको एक्सप्लोर नहीं कर सकते। अब हम आए हैं अरोमा रेस्टोरेंट, क्योंकि इसके रिव्यूज़ अच्छे थे और खाना वाकई ही बहुत टेस्टी था। सो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। सी यू टुमारो इंशाल्लाह विद अनदर डेस्टिनेशन। सो स्टे कनेक्टेड, डू कमेंट। अल्लाह हाफ़िज़।